Hello बच्चों, let's see this question. The question says a solid cylindrical conductor of radius r carry a current along its length. The current density J, however, is not uniform over the cross section of the conductor but is a function of radius according to J is equal to Br, जहाँ पर B हमारे पास constant और the magnetic field B. So at r1 is less than r is म्यू नॉट बी आर वन का स्क्वायर अपॉन एन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस आर वो कैरी करता है करंट अलोंग इट्स लेंथ। तो जो करंट डेंसिटी है जे इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बट इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस अकॉर्डिंग टू जे इज इक्वल टू बी आर है। ठीक है, यहाँ पर जो आर वन है वो लेस देन आर है एंड जो वैल्यू दे रखी है वो आएगी हमारे पास है म्यू नॉट बी आर वन का स्क्वायर अपॉन एन। तो हमें बताना है कि जो एन है वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एम्पियर से सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर से सर्क्यूटल लॉ। ओके, तो देखो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है आर। ठीक है, तो हम अपनी साइड से अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे एक एलिमेंटल रिंग जिसकी थिकनेस मान लेंगे डी आर, जो कि है डिस्टेंस आर से फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सेंटर है, ये हमारे पास एक सर्कुलर, ठीक है, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है ये है अज्यूम कर ली आर है, एंड ये हमारे पास इसकी थिकनेस है डी आर। ओके, दिस इज द डी आर। ओके, ये हमारे पास एक रिंग। तो हम लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग, एन एलिमेंटल रिंग जिसकी थिकनेस है ऑफ थिकनेस डी आर, जो कि है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से है तो फ्रॉम सेंटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट, तो एरिया ऑफ एलिमेंट हो जाएगा डी ऑफ ए। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सरकमफ्रेंस है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर इंटू डी आर। राइट, नाउ जो करंट फ्लो होगा थ्रू द एलिमेंट वो हम मान लेंगे डी ऑफ आई, वो करंट फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो तो हमारे पास है करंट डेंसिटी जे इंटू एरिया डी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास जे दे रखा हमारे पास बी आर, ये हो जाएगा बी आर इंटू डी ए की वैल्यू हमें पास है 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ये आर स्क्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बी इंटू आर स्क्र डी आर। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास करंट है। नाउ कंसीडर करेंगे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन है एज पर करंट डायरेक्शन वो हो जाएगी इनवर्ड। ठीक है, जो कि हो जाएगी क्लोज सर्किट में। तो देखो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा आई, ये हो जाए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे। यहाँ पर रेडियस हमारे पास आर है तो लिमिट हो जाएंगे 0 से आर, तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन 0 से आर इंटू डी आई हमारे पास है 2 पाई बी आर स्क्र इंटू डी आर। ठीक है, दैट मीन्स जो करंट कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बी, दैट मीन्स लिमिट करेंगे
ये थी हमारे पास 0 से R1 तक, ये हो जाएगी B R1 क्यूब, ओके, अपॉन हो जाएगा 3, राइट, पावर 3 है, नीचे डिवाइड में आएगा 3 है। नाउ अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, दैट मीन्स हम जानते हैं कि होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ है P डॉट डी एल विच इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा P इंटू 2 पाई R1 2 पाई R1 डी एल, ठीक है, ये हमारे पास 2 पाई R1 विच इज इक्वल टू द म्यू नॉट, एंड आई की वैल्यू है 2 पाई P R1 की क्यूब अपॉन 3, ठीक है, दैट मीन्स जो B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से B, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 से एक R1, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट इंटू पी R1 का स्क्वायर बचेगा अपॉन 3, ठीक है। नाउ इसको कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास से 3, ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।